करेंगे, संबंध को समझेंगे। ठीक है, आज हम संबंध को समझेंगे कि क्या होता है रिलेशन, रिलेशन को समझेंगे बेटा। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर है वो फर्स्ट क्या है, संबंध एवं फलन है। क्या है, संबंध एवं फलन है, संबंध एवं फलन है, संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन है। ठीक है, संबंध एवं फलन है यानी रिलेशन एंड फंक्शन है, जिसमें पहला पार्ट हम लोगों को कवर करना है संबंध को। ठीक है, संबंध यानी रिलेशन हम लोग समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, इससे पहले हमने पढ़ा कि भैया क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होता है। फिर उसके बाद हमने समझा भैया कि कार्तीय गुणन क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तीसरा क्या होता है प्रश्नावली, प्रश्नावली 2.1 हम लोगों ने हल कर लिया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है बहुत प्यार से। ठीक है, बहुत प्यार से इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। एक बार सभी लोग बता देंगे देना भैया, सब लोगों ने कवर कर लिया इस चीज़ को, है ना। राजा यार तुम लोग कितने क्यूट हो यार, सच में बहुत अच्छे हो तुम लोग, बहुत अच्छे हो, सच में यार तुम लोग बहुत अच्छे हो यार। हम कक्षा 12 में पढ़ाते हैं वो सब बानर आ चुके हैं यार, मतलब इतना बानर है, बनराकस हैं सब। सच्ची में तुम लोग का मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है। और मतलब इतने अच्छे से पढ़ते हो, कोई भी चीज़ बताओ तो बड़ा प्यार से समझते हो, है ना। वो यार इतने बकलोल हैं, जैसे लगता है कि जीवन में कभी पढ़ाई नहीं की है, मतलब किसी किसी बिल में रहे या किसी मतलब जंगल उंगल से उठा के ले कौन 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 कौन, मतलब जैसे कुछ भी बताओ तो मुंह भैया मार लेते हैं, कुछ जैसे आता ही नहीं है कुछ। तुम लोग बहुत अच्छे हो, सब कुछ जानते हो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो। चलो बेटा, चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, संबंध को समझते हैं। ठीक है, देखो हमारा जो अध्याय है संबंध एवं फलन, तो उसी चैप्टर को भी हम चैप्टर को ही समझते हैं कि है क्या ये संबंध है क्या। ठीक है, जैसे अगर मैं पूछूं हमारे और तुम्हारे बीच का संबंध क्या है बेटा, तो बोलोगे सर जी एक संबंध है ना, हमारे और तुम्हारे बीच का संबंध क्या है बेटा, गुरु जी का और शिष्य जी का, है ना, गुरु और शिष्य का संबंध है। जैसे हमारे और तुम्हारे बीच का संबंध अगर निकालें तो भैया गुरु और शिष्य का संबंध हो सकता है, स्टूडेंट और टीचर का हो सकता है। मैं अगर बात करूं तुम्हारे और पापा में तो बोलोगे पापा और बेटा का संबंध हो सकता है, बाप और बेटा का। ठीक है, तो इस तरह का संबंध निकलता है कि नहीं एक दूसरे के व्यक्ति का। जैसे मान लो शादी में गए, किसी आदमी को घूर रहे हो, किसी आदमी घूर रहे हो, तुम भी घूर रहे हो, वो भी घूर रहा है, फिर तुमको नहीं लगा, तुमको लग रहा है कि बात करना चाहिए, जाए बात किए, अच्छा मैंने आपको कहीं देखा है, उनकी शादी में आपको मैंने देखा है, अच्छा मैं भी आपको कहीं देखा हूँ, अच्छा 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 अच्छा। तो आप घराती हैं कि बाराती हैं, अरे हम लड़के का फुफ्फा हैं, अच्छा हाँ हम लड़किया का मामा हैं, अरे तब तो बहुत बढ़िया, बस हंसी मजाक हुआ। तो संबंध निकल गया कि नहीं निकला, निकला उसी, हम बोलो निकला कि नहीं संबंध। उसी तरीके से बिटवा, जैसे मान लो अब गणित में जो संबंध होता है उसी तरीके से निकलता है कि कोई भी दो समुच्चय होता है, दो समुच्चय एक ए और बी, दो समुच्चय के बीच में किस तरह का संबंध है, मतलब उन दो समुच्चयों के बीच में एक रिलेशन, रिलेशन डिफाइन करना ही क्या कहलाता है, संबंध होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका ऑफिशियल अगर परिभाषा देखूं तो ऑफिशियल परिभाषा ये होता है कि जो रिलेशन होता है, जो आर होता है वो सबसेट होता है, वो आर जो होता है एक उपसमुच्चय होता है। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है जी, ए क्रॉस बी का एक क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, अब ये एक ऑफिशियल डिफिनेशन है। अब आइए इस चीज को समझते हैं कि भैया अगर पूछा जाए कि ऑफिशियल डिफिनेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है संबंध की, तो बोलोगे कि जो दो समुच्चय होते हैं उनकी जो संबंध होता है कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे जो नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा तुम कोई पूछेगा तो बताना। अब हम आते हैं, हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं पूरा डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। अब देखिए, जैसे मान लिया कि तुम्हारे पास दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास दो समुच्चय, ठीक है, एक दो तीन, छह सात आठ। ठीक है, बात समझ, ये आपका समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, समुच्चय ए है और समुच्चय बी है। मान लिया कि एक का संबंध 6 के साथ है, दो का 7 के साथ है, तीन का 8 के साथ है, सपोज दैट। अब मैं तुमसे यही बात पूछूं कि बेटा एक बात बताओ, ए और बी में तो एक संबंध स्थापित हुआ, लेकिन वो संबंध है क्या, ये संबंध स्थापित हुआ है ए और बी के बीच में, कैसा संबंध है, तो तुम क्या कहोगे, क्या कहोगे, समझ में आ रहा है। बोलोगे गुरुजी ये जो संबंध स्थापित हुआ है ये कुछ और नहीं, इसके मेंबर को हम यक्स कहते हैं, इसके मेंबर को वाई बोलते हैं, सबसे पहली चीज। तो ये गुरुजी जो निकला है संबंध वो वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन के बराबर है। इसका क्या मतलब है भैया कि वाई जो भी है वो एक्स प्लस वन के बराबर है, सॉरी एक्स प्लस फाइव के बराबर है, एक्स प्लस फाइव के बराबर है, एक्स प्लस फाइव के बराबर है, एक्स प्लस फाइव। देखो यक्स मतलब यक्स, ये सारी संख्या को समुच्चय ए को यक्स बोला जा रहा है, यक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, यानी यक्स जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए के मेंबर है, वाई जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी के मेंबर है। ठीक है, यक्स में अगर तुम सबसे पहली संख्या अगर वन डाल रहे हो तो मिलेगा क्या मिलेगा, क्या वन प्लस फाइव यानी सिक्स मिलेगा। अगर यक्स में तुम दो डाल रहे हो, दो प्लस पांच यानी सात मिल रहा है। अगर यक्स का मान तीन डाल रहे हो तो तीन प्लस पांच यानी क्या मिल रहा है, आठ मिल रहा है। यानी एक्स की वैल्यू वन डालने पर तुम्हें क्या मिली, सिक्स, दो डालने पर सात, तीन डालने पर आठ। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, हम ये बात बोल सकते हैं ना कि समुच्चय ए और बी में कैसा संबंध है, तो आप बोलोगे समुच्चय ए और बी में जो संबंध है गुरुजी वो क्या है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव है। क्या है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव है। कितने लोगों को समझ में आ गया भैया, कितने लोगों को समझ में आ गया कि जो संबंध बना वो कैसा बना, y इक्वल टू एक्स प्लस फाइव बना। यानी ये जो संबंध r है वो क्या है भैया, एक्स प्लस फाइव, यानी वन का संबंध किसके साथ है, सिक्स के साथ, दो का किसके साथ है, सात के साथ, तीन का किसके साथ है, आठ के साथ। कितने लोगों को समझ में आया, बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया बेटा, बहुत ही आसान था ये, बहुत ही आसान था। जैसे मान लिया कि एक समुच्चय ए मैंने लिया, एक समुच्चय बी लिया, समुच्चय ए में तीन आदमी, तीन एलिमेंट लिया, एक दो तीन, बी में छह सात आठ। सपोज दैट मैंने एक का संबंध छह के साथ, दो का सात, तीन के साथ, तीन का आठ के साथ, मतलब संबंध बना दिया। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि मैथ की भाषा में बताओ ए और बी में कैसा संबंध है, तो क्या बोलोगे, तुम देखोगे तो 2 मिनट सोचोगे कैसा संबंध है, क्या संबंध है, तो बोलोगे सर जी इसको वाई बोलते हैं, इसको यक्स बोलते हैं। यानी ये वाई बराबर जो भी है यक्स प्लस फाइव है, यानी यक्स इनके मेंबर को, यक्स में एक डालोगे तो क्या मिलेगा, एक डालोगे तो एक प्लस पांच तुम्हें क्या मिला,
1 + 5 तुम्हें 6 मिला, 2 डालने पर 2 + 5 y का मान 7 मिला, ठीक है। तो 3 + 5 डालने पर 8 मिला, मतलब दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है, y = x + 5 का संबंध है, ठीक है जी। बात समझ में आ रहा है? तो ये संबंध हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं हम, ये तो अब ये हो गया आम भाषा में समझाना तुम्हें कि दो संबंधों के बीच में, दो समुच्चयों के बीच में संबंध कैसे निकाला जाता है। जिस तरह से ये एक उदाहरण हमने लिया कि एक समुच्चय ए है और बी में किस तरह का संबंध है, तो आपने यहाँ पे डिफाइन किया कि y = x + 5 का है। अब जो परिभाषा है कि r जो भी संबंध होता है, ये संबंध निकला, वो हमेशा दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के बाद उपसमुच्चय होता है। अब देखिए कैसे, अब इस चीज को समझें। तो अगर मैं कहूं कि एक समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, तो मैं अगर a क्रॉस b निकालूं तो क्या मिलेगा, इसका a क्रॉस b निकालूं तो क्या क्या मिलेगा, 1,6 1,7 1,8 पहले बनेगा, 1,6 1,7 1,8 मिलेगा, फिर 2,6 2,7 2,8 मिलेगा, फिर 3,6 3,7 3,8 मिलेगा। डन भैया, सबको समझ में आ रहा है? तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो r जो संबंध निकला है ए और बी के बीच में, वो संबंध निकला है 1,6 2,7 3,8, यही तो निकला। इसके जो भी मेंबर हैं वो क्या a क्रॉस b में है, सभी लोग देखो क्या a क्रॉस b में दिख रहे हैं, देखो 1,6 यहाँ पे दिख रहा है, 2,7 भी दिख रहा है, 3,8 भी दिख रहा है, सारे अवयव हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नहीं कि r जो भी होता है, ये r जो भी होता है, दो समुच्चयों के बीच का जो संबंध होता है, वो हमेशा a क्रॉस b का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। देखो प्रूव कर दिया कि नहीं, देखो प्रूव कर दिया कि नहीं बेटा, प्रूव कर दिया कि नहीं, प्रूव कर दिया कि नहीं। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि ये 5 कैसे, अरे बेटा एक में कितना जोड़े हो कि 6 आया है, एक में कितना जोड़े हो, एक में कितना जोड़े, 5 जोड़े हो, 2 में कितना जोड़े हो कि 7 आया है 5, 3 में कितना जोड़े हो कि 8 आएगा 5। तो वही इसीलिए मैंने लिखा कि यक्ष में 5 जोड़ने पर तुम्हें ये मेंबर मिल रहा है, ठीक है। तो इनके बीच का संबंध क्या है कि ये मेंबर यक्ष होंगे, ये मेंबर वाई होंगे, तो यक्ष वाले में अगर 5 जोड़ दो तो तुम्हें y मिल जाएगा। तो इनके बीच का संबंध यही हो गया कि y = x + 5। समझ में आया? चलो तो क्लियर हो गया, संबंध सबको समझ में आ गया। अगर कोई पूछता है कि संबंध क्या होता है, तो इसका ऑफिशियल परिभाषा ये दोगे कि जो संबंध होता है a क्रॉस b के उपसमुच्चय होते हैं। तो कोई पूछेगा कैसे, ये सब क्या है, तो इस तरह से एग्जांपल देकर के समझा देना, पूरा अच्छे से व्याख्या कर देना, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक सवाल देखिए, सवाल देखने से पहले एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिखिए बेटा, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए कि यदि एक समुच्चय ए है, उसमें अवयवों की संख्या, यहाँ पे मैंने लिखा तो है, ये देखिए, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या जो होती है a क्रॉस b के संभव समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। अब इस चीज को समझिए, नोट डाल के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट डाल के यहाँ लिख दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, बस मैं नोट डाल के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो कि किसी समुच्चय ए में माना कि अवयवों की संख्या p है, ठीक है, तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या मान लिया q है। तो अगर मैं बोलूं कि कुल संबंधों की संख्या अगर पूछे, कुल संबंधों की संख्या पूछे, तो बेटा याद रखना है कुल संबंधों की संख्या जो होती है, आप लोगों को याद रखना है कुल संबंधों की संख्या जो होती है 2 के घात pq होती है। क्या होती है? 2 के घात pq होती है। pq नहीं, 2 के घात pq। अगर अवयवों की संख्या पूछे तो वो pq होता है ना, n क्रॉस ab की, अगर a क्रॉस b में अवयवों की संख्या पूछे तो वो pq होता है, लेकिन कुल संबंधों की संख्या पूछे, संबंधों की संख्या पूछे तो 2 के घात pq होता है, ठीक है। तो ये लाइन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है जी, ये लाइन आप लोगों को याद रखना है। अब कितने लोग चाहते हैं कि इस पे एक सवाल हो जाए बेटा, एक सवाल इस पे हो जाए, ठीक है। यदि एक समुच्चय ए दिया है आपको 1,2, ठीक है, तथा बी आपको एक समुच्चय दिया गया है, ठीक है, मान लो a, b। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि बताइए कुल संबंधों की संख्या, तो a से b में, तो a से b में, a से b में, से b में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, की संख्या, कुल संबंधों की संख्या होगी, कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए आपके पास है ना, ध्यान सुनिएगा, 4, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 32। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर एक समुच्चय ए दिया है दिस, समुच्चय बी आपको दिया है दिस, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है, तो कुल संबंधों की संख्या आपको पूछी जाए तो क्या होगा। तो कुल संबंधों की संख्या देखिए, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, तुम्हारे पास ए कितना दिया है, ए में अवयवों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, भैया 2 है, डन। समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। तुमसे अगर पूछ रहा है कुल संबंधों की संख्या, है ना, कुल संबंधों की संख्या, तो 2 के घात pq होता है, तो 2 के घात p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 2, तो 2 के घात 2 गुणे 2 यानी 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो भैया इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है सबको, डन है, ठीक, डन है भाई। तो इस तरह का सवाल तुम्हारे बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है, इसको नोट करके लिख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अब भूलेगा नहीं ना कोई, इस तरह का अगर सवाल पूछा जाता है भूलेगा तो नहीं ना बेटा, कि कुल संबंधों की संख्या अगर पूछे तो 2 के घात pq होता है, ठीक है। चलिए अब हम एक कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं, एक नई चीज, है ना। अब वो नई चीज क्या है, अब आइए, अब वो नई चीज ये है कि प्रांत, क्या भैया, प्रांत, प्रांत, सहप्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। अब देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाएंगे। परिसर यानी डोमेन, डोमेन, कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, एंड रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। प्रांत को बोलते हैं डोमेन, और सह प्रांत को कोडोमेन, और परिसर को बोलते हैं रेंज। अब देखिए इसको एक एग्जांपल, डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है भैया, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि ये एक समुच्चय ए दिया हुआ है, एक समुच्चय ए दिया हुआ है, और ये समुच्चय बी दिया हुआ है, ठीक है। समुच्चय ए में मान लो मेंबर हैं, ध्यान से सुनना बेटा, समुच्चय ए में मेंबर हैं जैसे खेसारी, है ना, खेसारी होता है कि केसारी होता है भैया, चलो जो भी होता है, खेसारी लाल यादव, ठीक है। देखो भैया स्पेलिंग गलत हो सकता है, खेसारी, ठीक है, खेसारी, ठीक है। दूसरा है मान लो पवन, ठीक है, और तीसरा है दिनेश, ठीक है, दिनेश लाल यादव, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे बहुत सारी हीरोइन है, चलो सबसे पहले हम मान लेते हैं अक्षरा सिंह, ठीक है, अक्षरा सिंह, अक्षरा सिंह, ठीक है, काजल राघवानी, ठीक है, काजल राघवानी, ठीक है, रानी चटर्जी, रानी चटर्जी, अमरपाली, ठीक है, अमरपाली। अब ध्यान से सुनना,
ध्यान समझ रहे हो, अक्षरा, काजल, राघवानी, रानी और अमरपाली, ये समुच्चय बी है। ये समुच्चय ए में खेसारी, पवन और दिनेश है। अगर मैं कहूं कि भैया मान लिया कि खेसारी का जो संबंध है काजल राघवानी के साथ है, अगर मैंने मान लिया कि खेसारी का संबंध काजल राघवानी के साथ है, पवन का संबंध अक्षरा सिंह के साथ है, दिनेश लाल यादव का अमरपाली के साथ है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या है। तो आपको याद रखना है सबसे पहली चीज, जो प्रांत होता है, प्रांत 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 यानी जो डोमेन होगा, यानी किसी भी समुच्चय में जो डोमेन होता है वो समुच्चय ए को कहते हैं। समुच्चय ए के सभी अवयव जो किसी के साथ संबंध बनाए हुए हैं, है ना, समुच्चय ए का जो भी मेंबर है, सभी के सभी मेंबर, वो अगर संबंध किसी बनाए हैं किसी समुच्चय बी के किसी भी आदमी से या किसी भी एलिमेंट से, तो समुच्चय ए के सभी अवयवों को क्या कहा जाता है, सभी एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, प्रांत। क्या कहा जाता है? तो इसके प्रांत क्या होंगे बेटा? इसके प्रांत होंगे खेसारी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, खेसारी, पवन और दिनेश। ठीक है भाई, बात समझ गए? क्लियर है सभी को? दूसरा, अगर पूछा जाए भाई सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत यानी कोडोमेन, इसका सहप्रांत क्या होगा? तो सहप्रांत यानी जिसको बोलते हैं आप लोग कोडोमेन। कोडोमेन कुछ नहीं, समुच्चय बी के सभी अवयव, चाहे किसी के साथ संबंध बनाए हो या ना बनाओ, चाहे सिंगल हो या डबल हो, रिलेशन में हो या ना हो, समुच्चय बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? सहप्रांत कहलाते हैं। बड़ा अंतर है, बेसिक अंतर है। प्रांत वो होता है समुच्चय ए के सभी अवयव, लेकिन उसमें कंडीशन है कि वो कहीं ना कहीं संबंध होना चाहिए उसका। ठीक है, समुच्चय बी के सभी अवयव क्या होते हैं? सहप्रांत होते हैं। ये माइनर डिफरेंस होता है। समुच्चय बी के सभी अवयव चाहे संबंध में हो या ना हो, वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं? सहप्रांत हो जाते हैं। इसका सहप्रांत क्या होगा? अक्षरा। क्या होगा? अक्षरा, जो भी स्पेलिंग देख लेना बेटा। काजल, काजल, ठीक है। तीसरा है रानी, रानी, और चौथा है अमरपाली, अमरपाली। ठीक है, ठीक है, जो भी है। अब आता है लास्ट सबसे, रेंज। रेंज मतलब परिसर। परिसर इसमें क्या है? अब ध्यान सुनना बेटा, परिसर यानी जिसको बोलते हैं रेंज। रेंज, रेंज वो होता है कि समुच्चय बी के वो मेंबर जो समुच्चय ए के साथ केवल संबंध बनाए हैं। समुच्चय बी के वो मेंबर जो समुच्चय ए के साथ संबंध बनाए हैं, तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो भैया समुच्चय ए के साथ संबंध बनाए हैं? अक्षरा, काजल और अमरपाली। रानी चटर्जी नहीं होंगी, रानी चटर्जी सहप्रांत में आएंगी, परंतु ये रेंज में नहीं होंगी क्योंकि इनका कोई संबंध नहीं है किसी से। समझ रहे हो ना? तो भैया अक्षरा, काजल और अमरपाली जो समुच्चय बी के वो एलिमेंट जो समुच्चय ए के साथ संबंध नहीं बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परिसर कहा जाता है। यानी अक्षरा, अक्षरा, ठीक है, काजल और अमरपाली। ठीक है भाई, डन, समझ गए? ये तो पूरी तरह से आपका हो गया प्रांत, सहप्रांत और परिसर, वो भी आपकी लैंग्वेज में पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लोग मैथमेटिकल में देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो भैया मैथ्स की तरह से पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, डन है भाई? चलो चलो भाई, एक सवाल देख लेते हैं मैथ्स के तरीके से। चलो चलो, सवाल ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उदाहरण। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण ये है, देखिए, 1 2 3 6 7 8 9, सपोज दैट। ठीक है, तो मान लिया इसका ये संबंध, इसका ये संबंध, इसका ये। तो मैं आपसे पूछूंगा भैया बताइए इसमें प्रांत क्या है? सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। सभी लोग बताइए प्रांत क्या होगा? प्रांत क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रांत क्या होगा? सभी लोग बताइए। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, प्रांत 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, सहप्रांत क्या है भैया? सहप्रांत क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यानी कोडोमेन क्या है? सभी अवयव 6 7 8 9 पूरा, है ना? 6 7 8 9 यानी कोडोमेन। रेंज क्या होगा? यानी परिसर क्या होगा बेटा? एक बार सभी लोग बता दें आप लोग। परिसर रेंज क्या होगा? सिर्फ 6 7 8, सिर्फ 6 7 8, सिर्फ 6 7 8, जो समुच्चय बी है, जो समुच्चय के साथ संबंध। खत्म। कौन लड़का लेके कोई डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट? सब क्लियर है आर टू आर? चलो, बहुत बढ़िया। अब हमें लगता है बस इतना ही था इसमें। अब इस पे एक सवाल देखते हैं उदाहरण का, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। सवाल क्या है कि मान लीजिए कि ए बराबर एक समुच्चय दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, और आर एक संबंध समुच्चय निर्माण के रूप में एक संबंध परिभाषित किया गया है। तो बताइए इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए और आर के प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। दो सवाल पूछ रहा है। सबसे पहले जो ये संबंध दिया गया है, इस संबंध को पहले तो आप रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि यक्स कामा वाई इक्वल टू इस प्रकार है कि वाई जो है यक्स प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, ये समुच्चय निर्माण में दिया है, तो सबसे पहले आप उसे रोस्टर में बदल दो। यहाँ पे यक्स और वाई क्या है ये भी जान लीजिए, यक्स और वाई इसी के मेंबर है। ठीक है, ये समुच्चय ए के। ठीक है, तो अगर यक्स का वैल्यू 1 रखते हो तो 1 + 1 क्या मिलेगा? 2। अगर 2 रखते हो तो 2 + 1 3 मिलेगा, 2 रखते हो, और 3 रखते हो तो 3 + 1 4 मिलेगा, 4 रखते हो तो 4 1 5 मिलेगा, और 5 रखते हो तो 5 1 6 मिलेगा, और 6 रखोगे तो 6 1 7 मिलेगा। तो क्या 7 लोगे? ये तो संख्या सिर्फ 6 तक है, तो 7 लोगे? नहीं ले सकते। तो बस ये मामला यहीं तक बंद कर देंगे। ठीक है, ये मामला यहीं तक बंद कर देंगे। ठीक है भैया, 5 और 6 तक। ठीक है, ठीक है, 5 और 6 तक। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये बात? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया कैसे निकला? तो कोई भी सबसे पहले संबंध दिया है तो वो समुच्चय निर्माण में दिया होगा, तो उसे रोस्टर में बदलो। पहले क्या करना है? पहला काम यही तुम्हारा होना चाहिए, रोस्टर में बदल देना चाहिए। अब रोस्टर में जैसे ही बदलोगे तो तुम तीर आरेख द्वारा दिखा सकते हो, तीर आरेख द्वारा दिखा सकते हो सब कुछ। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है? सबसे पहले आप देखिए समुच्चय ए और यहाँ पे समुच्चय बी, यही है ना? समुच्चय ए भी यही, समुच्चय बी भी यही। ठीक है, अब इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, यही है। तो आपने यहाँ पे देखा कैसा संबंध है कि 1 के साथ 2, 2 का संबंध 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, यही है बेटा। तो अब मैं तुमसे पूछूं बेटा कि एक बात बताइए, किस प्रांत क्या होगा? अब दूसरा सवाल, ये तो पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल इसमें पूछ रहा है कि इसमें प्रांत बताइए, प्रांत बताइए, सह प्रांत बताइए और परिसर बताइए। तो 3 चीज आपसे पूछ रहा है और तीनों सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे देना है। प्रांत, सह प्रांत और परिसर। सबसे पहले आप प्रांत बताइए क्या होगा इसका? सबसे पहले आप प्रांत बताइए इसका क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी लोग इसका प्रांत क्या होगा? जल्दी, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे। हाँ, सारे बच्चे बताएंगे। हम्म, हाँ, प्रांत बताइए भैया, प्रांत बताइए। प्रांत मैंने बोला था कि समुच्चय ए के सभी अवयव प्रांत होते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है, जो संबंध नहीं बनाया उसके साथ वो नहीं होगा प्रांत। तो संबंध में कौन कौन है? 5 तक है। तो भैया इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा।
सह प्रांत क्या होगा? समुच्चय बी के सभी अवयव, चाहे भैया संबंध में हो या ना हो, पूरा 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। परिसर क्या होगा? परिसर समुच्चय बी यही है। समुच्चय बी का वो एलिमेंट जो समुच्चय ए के साथ संबंध बनाया हो, 2 से लेकर के 5 तक, 2 3 4 5 और 6 तक। समझ गए सबको? समझ में आ गया सबको? क्लियर है भैया? तो इसी तरह के सवाल आपको 2.2 में मिलने वाले हैं। तो कितना आसान सा चैप्टर है, कितना आसान सा सवाल है जो आप लोग देख पा रहे हो। मुझे लगता है आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, सबको क्लियर है भैया? सबको क्लियर है? ऑल इज वेल डन? मजा आ गया बेटा? तो आपने 2.2 पूरी तरीके से समझ लिया बेटा। आज हमने समझा कि संबंध क्या होता है। तो संबंध को बहुत अच्छे से हमने ऑफिशियल भी देख लिया कि आर जो भी होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा? कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? कुल संबंधों की संख्या कितनी होती है बेटा? बताइए, कुल संबंधों की संख्या कितनी होती है? 2 के घात pq होती है। ठीक है, ये भी आपने देख लिया। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट भाई, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसके बाद हमने हमने प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर भी सीख लिया, है ना। प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर भी सीख लिया। सीख लिया कि नहीं सीख लिया? सभी को क्लियर है? इसके बाद हमने एक उदाहरण भी इसका लगा लिया, एक उदाहरण भी आपका ज्वलंत उदाहरण हमने देखा। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब कोई इशू नहीं। अब हम कल से नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2.2 को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर देंगे। ठीक है, 2.2 हम लोग प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू बेटा। तो कल हम लोग 2.2 पढ़ने वाले हैं बड़े प्यार से, बड़े मुस्कुराहट के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, टिक 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 टिक।